दोस्तों काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर आखिरकार बीबीएम के यूनिवर्सिटी के अंदर में जो हमने ज्योग्राफी ऑनर्स लिए हैं इसके अंदर में दोस्तों हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही साथ पासिंग मार्क्स क्या है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आप लोगों को कौन सा बुक लेना है और कैसे पढ़ाई करना है, ये सारा प्रक्रिया आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान से एक एक करके आप लोग सुने और आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी के अंदर में कौन कौन से कॉलेज से रिलेटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बताएं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की ज्योग्राफी जो होती है इसमें सेमेस्टर 1 की अगर हम बात करें, सेमेस्टर 2 का हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर 1 की अगर हम लोग बात करें तो टोटल मेरे भाई आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब इस 100 मार्क्स का एग्जाम को दोस्तों अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये आपका दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक आपका होगा दोस्तों इंटरनल, ठीक है, एक होगा आप लोगों का इंटरनल एग्जाम और एक होगा मेरे भाई क्या आपका एक्सटर्नल एग्जाम। क्या बोलेंगे सर? एक होगा आप लोगों का क्या एक्सटर्नल एग्जाम जो 75 मार्क्स का होगा। अब इस इंटरनल एग्जाम को भी दोस्तों अगर हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये भी दोस्तों दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। पहला कैटेगरी हमारा आएगा मेरे भाई 5 मार्क्स और दूसरा कैटेगरी आएगा हमारा 20 मार्क्स। आप इस 20 मार्क्स का भी दोस्तों अगर हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये 20 मार्क्स में दोस्तों आपको इस प्रकार कैटेगरी देखने को मिलेंगे। 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। क्या बोलेंगे सर? 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। ध्यान पूर्वक देखिए, 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन मेरे भाई आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और मेरे बातों पर गौर करना, जो भी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी लिए हैं मेरे भाई, हमारा जो क्लासेस है दोस्तों मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में ज्योग्राफी ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल हो चुका है, जो मंडे से आप लोगों का क्लासेस शुरू होने वाला है भाई, ठीक है। तो फटाफट जाएं और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सेमेस्टर 1 का कोर्सेस अवेलेबल हो चुके हैं जिनका क्लास मंडे से शुरू होने जा रहा है। और आप लोगों के मन में ये डाउट है सर कि आखिर मैं इस कोर्स को परचेस करूं तो क्या सिर्फ इसमें ऑनर्स पेपर पढ़ाया जाएगा, ये सारा सब्जेक्ट? तो मेरे भाई यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मेजर, माइनर, बीएससी, एसईसी, एएससी, आईकेएस, आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को स्टडी कराएंगे, ठीक है। तो फटाफट जाएं, ज्वाइन करें। और हाँ, ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी तो ये नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, बिना फिजूल का कॉल ना करें, जरूरत पड़े तभी कॉल करें सर, ठीक है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों इस प्रकार। अब यहां पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस 75 मार्क्स का तो बताएंगे सर इस 75 मार्क्स को दोस्तों हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सर। याद रखिए भाई, कितना कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इस बात को भी याद रखिएगा, वन लाइनर होगा। 5 मार्क्स याद रखिएगा दोस्तों। 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, सॉरी भाई, आपका 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा मेरे भाई, तो आपका 10 मार्क्स का। इसी प्रकार आपको मैं बताना चाहूंगा 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा तो 15 चौके 60। इस प्रकार आपका 75 मार्क्स दोस्तों आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का? 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगी। अब जो पासिंग मार्क्स है ना भाई, ये पासिंग मार्क्स बिल्कुल मेरे दोस्तों अलग है। ऐसा नहीं है कि सर 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो हम 40 मार्क्स लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। मेरे भाई यहां पे ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी का पासिंग मार्क्स बिल्कुल और सब्जेक्ट की तुलना में अलग है। यानी इन 25 में से दोस्तों आपको लाना होगा कितना? 10 मार्क्स आपको लाना होगा। पास अगर होना चाहते हैं इंटरनल एग्जाम में तो 25 में से आपको 10 मार्क्स लाना होगा। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स लाना होगा। वहीं अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपका 75 मार्क्स का तो 75 मार्क्स में मेरे भाई पास अगर कोई होना चाहते हैं तो 75 में दोस्तों आपको 30 मार्क्स लाना होगा भाई। अगर आप कोई चाहते हैं कि सर हम पास होना चाहते हैं तो 30 मार्क्स आपको लाना होगा पासिंग के लिए, ठीक है। यानी 10 और 30 कितना होगा? 40। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ख्याल हो रहा है सर इसमें मैंने मान के चलिए सर मैंने इसमें ला दिया 5 नंबर और इसमें सर मैंने लाया 75 में मान के चलिए 50 नंबर, तो मेरा 50 और 5 55 नंबर हो गया। तो मेरे दोस्तों क्या हम पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप फेल है। हाँ, आप 75 मार्क्स लाने के बावजूद भी फेल है, इस बात को याद रखिएगा। दोनों मिलाकर के नहीं बल्कि अलग अलग मेरे दोस्तों आपको पास करना होगा। इस प्रकार मेरे भाई यहां पे 75 में आपको 30 मार्क्स लाना होगा और मेरे भाई यहां पे 25 में आपको 10 मार्क्स लाना होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न और पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफिल करना है भाई, ठीक है। चलिए
अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों का सिलेबस में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सिलेबस का बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोग देखेंगे सब कुछ पूरा डिटेल्स में दोस्तों हमारा सिलेबस का एक एक पॉइंट दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कि क्या पढ़ना है और मेरे दोस्तों कौन सा पेपर में कौन सा कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ये सारा चीज यहां पे दिया हुआ है। आप लोग फाइनली स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आते दोस्तों आप लोगों को पढ़ना क्या है सर। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना क्या है सर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो गौर करेंगे भाई। आप लोगों को पढ़ना है मेरे भाई बहुत प्यारा सा, तो बताएंगे सर याद रखिएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर फिजिकल ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना है। और इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में आपको 5 यूनिट पढ़ना है और इस 5 यूनिट के अंदर में बहुत सारे चैप्टर को आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे भाई 75 मार्क्स का हमारा फुल मार्क्स होगा जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होती है, और 30 मार्क्स में दोस्तों हमारे क्या है पासिंग मार्क्स, आप पीएम मतलब पासिंग मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों का दोस्तों ये जो थ्योरी है आप लोग मतलब जो 5 यूनिट दिया हुआ है, इस 5 यूनिट में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ब्रांचेस ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, रिलेशन ऑफ द ज्योग्राफी, ये आप लोगों को स्टडी करना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और मैं इसे दोस्तों पूरा डिटेल्स में आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट को समझिए कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है भाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। अगर हम लोग बात करें, गौर से देखेंगे मेरे भाई, क्या हम लोग बात करें सर, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की अगर हम लोग डिस्कस करें, थोड़ा सा आप लोग क्या करें भाई नजर दौड़ाए। अगर हम लोग यूनिट नंबर 1 पूरे डिटेल्स में देखिए भाई, ज्योग्राफी ऑनर्स लिए तो कुछ सोच समझ के ही लिए होंगे आपने, है ना। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, यूनिट नंबर 1 में दोस्तों अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है सर हमारा, भौतिक भूगोल प्राकृतिक विषय क्षेत्र। मतलब ये आपका दोस्तों यूनिट का नेम हो गया। क्या बोलेंगे सर, यूनिट का नेम। अब इस यूनिट के अंदर में इतना सारा आप लोगों को चैप्टर को क्लियर करना है, जैसे भौतिक भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल यानी भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान के साथ कैसा संबंध है, यह आपको स्टडी करना है। फिर अगर हम लोग बात करें मेरे भाई कि सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान के अंदर में अर्थशास्त्र क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, मानव शास्त्र क्या है, इतिहास के साथ संबंध, ये सारा टॉपिक दोस्तों आपको यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है, आई होप मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, एक बार आप लोग देख ले भाई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोग यूनिट नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, यूनिट नंबर 2 याद रखिएगा दोस्तों, हमारे टीचर्स जो पढ़ाएंगे आपको बहुत मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और सर आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ पढ़ाएंगे, यानी जो पढ़ाएंगे पेपर में हूबहू वही क्वेश्चन उठा के आपका यूनिवर्सिटी छाप देंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भाई। ठीक है, जैसे इस साल हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों यूनिट नंबर 2 का नाम है क्या सर, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति। आप सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे। जीन्स और जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना, देखिए दोस्तों पहली बार तो आप लोग नाम ही सुन रहे होंगे क्योंकि ये क्लास 12 में नहीं था। ठीक है ना, तो जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना पढ़ना होगा। कांटे का गैसीय सिद्धांत पढ़ना होगा, जो हमारा कांटे हैं उस कांटे का दोस्तों हमारा एक क्या है भाई जियोग्राफिस्ट है, उनका कांटे का आपको पढ़ना होगा क्या, गैसीय सिद्धांत। लालाप्सा की निहारिका परिकल्पना पढ़ना होगा, और ये क्वेश्चन हर साल आता है दोस्तों, और इस साल भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें बिग बैंग सिद्धांत, ये तो 100% आपके पेपर में आएगा। बिग बैंग थ्योरी याद रखिएगा, क्या बोलेंगे सर, बिग बैंग थ्योरी 100% आपके पेपर में छप रहा है, इस बात को आप लोग याद रखिए सर। ठीक है, चलिए अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग अगला यूनिट की बात करें दोस्तों, यूनिट नंबर हमारा जो 3 है सर। यूनिट नंबर 3 में क्या है सर, भू परपट्टी विज्ञान की पपड़ी। ठीक है, यहाँ पे भू परपट्टी में आपको क्या पढ़ना होगा, अर्थ क्रस्ट में पहले पढ़ना होगा इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी हमारा अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर इसी के अंदर में आपको भ्रंश के बारे में पढ़ना होगा, है ना, बलन के बारे में पढ़ना होगा, प्लेटी विवर्तनीय सिद्धांत जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, हर साल पूछे जाते हैं, प्लेटी विवर्तनीय सिद्धांत। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर में इतने सारे टॉपिक को आप लोगों को कवर करना है। और दूसरी बात, अगर हमारे एप्लीकेशन को दोस्तों आपने ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो पीडीएफ होगी, हमारे पास जो नोट्स होगा, उसी को आप अपने कॉपी पे उतारेंगे, उसी को आपको अपने कॉपी में लिखना है। कोई भी बुक दोस्तों आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, चलिए
अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट यूनिट पे। यूनिट नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो यूनिट नंबर नेक्स्ट में आपका दिया गया क्या, प्रमुख भू आकृति। इसमें पढ़ना है क्या सर, पर्वत पढ़ना होगा, पठार पढ़ना होगा, मैदान के प्रकार का वर्गीकरण करना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक। यानी आपको यहाँ पे दोस्तों पठार पढ़ना होगा, मैदान पढ़ना होगा, पर्वत पढ़ना होगा, इन सारे चीजों का प्रकार पढ़ना होगा, इन सारी चीजों का क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ये क्लासिफिकेशन भी आप लोगों को देखना है। यूनिट नंबर 4 की और एक बात करें सर हमारा कि भूसन्नति यानी अवधारणा का विकास पढ़ना होगा, कोबर का भूसन्नति पर्वतीय निर्माण करना होगा, ये भी आपको स्टडी करना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेरे भाई कि सर हमारे यूनिट नंबर 5 बताइए सर। यूनिट नंबर 5 की अगर हम लोग बहुत प्यारा तरीके से बात करें तो चट्टानों की उत्पत्ति और प्रकार, इसमें आपको आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ना होगा, कायांतरिक चट्टान के बारे में पढ़ना होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से इसमें आपको चट्टान के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे हमारा औषधि चट्टान हो गया, औषधि चट्टान का वर्गीकरण हो गया, आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण हो गया, कायांतरिक और रूपांतरण चट्टान भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, जो हमारा कायांतरिक चट्टान है और जो हमारा रूपांतरण चट्टान है, ये सारे चट्टानों के बारे में आप लोगों को एक एक करके स्टडी करना होगा। तो इतनी सारे चीजें मेरे भाई आपको यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को डिस्कस करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैं आपको सिलेबस बताया हूं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है भाई। और कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से ज्योग्राफी का स्टार्टिंग से तैयारी करना है, तो अभी चाहे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। और हमारे ज्योग्राफी ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल हो चुके हैं, मंडे से इसका क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, जहां पे आपको सारा सब्जेक्ट दोस्तों स्टडी कराए जाएंगे। मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अगर कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी मेरे भाई, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कॉल करके दोस्तों बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बस जरूर कमेंट करें।